Dear students, in this video we will do reproduction chapter. So reproduction chapter is very important because this chapter comes in 10th class also and in plus 2 for the biology students. So you will keenly do this. First of all, we will discuss the reproduction definition. Reproduction is the process by which living organisms produce more of their own kind. मीन्स रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे वो हैं वैसे ही उनके जैसे ही क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे ऑफ स्प्रिंग्स को. ऑफ स्प्रिंग्स यहाँ पे मतलब होता है उनकी जैसी ही एक कॉपी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन of similar kind of individuals generations after generations. इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़रूरी है. इससे क्या होगा कि सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स जो है ना, एक जैसे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी पूरी जनरेशन बनेगी. एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है. एंड फिर हम उस जनरेशन को स्टडी करेंगे और हमें पता चलेगा कि हमने बीइंग अ ह्यूमन और वी कैन से बीइंग अ स्पीसी कितनी जो है डेवलपमेंट की है. वी हैव लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस. बेटा इन 7th क्लास में भी आपने रिप्रोडक्शन किया था, रिप्रोडक्शन चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. तो कुछ कॉन्सेप्ट्स उसमें से ही भी हैं आपके. ऑब्जर्व द पिक्चर्स बिलो. कैन यू रिकॉल द एनिमल्स that lay egg and animals that give birth. अब देखो यहाँ पे कुछ पिक्स दे रखी हैं. तो देखो रैबिट क्या है, इट रिप्रोड्यूस, मैमल है, ले इट विल नॉट ले एग. नेक्स्ट देखो क्या फिश है. अगर डॉल्फिन की बात करें और ब्लू व्हेल की बात करें तो मैमल है. बाकी सारी फिशेस क्या करती हैं, दे विल ले एग. फिर ग्रास होपर, इट विल ले एग. Lion, it will reproduce. Snake, it will lay egg. Lizard, it will. ये चैमेलियन है अगर, तो क्या करेगा चैमेलियन और लिजार्ड्स. अगर आपको पिक्चर क्लियर है तो आप देख सकते हो, मुझे लिजार्ड नज़र आ रही है, तो लिजार्ड्स ले एग. ओके. इसके बाद क्या देखो, ले एग्स एंड गिविंग बर्थ आर नॉट ओनली द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. Some lower animals reproduces by other means. Let us discuss different mode of reproduction in animals and how it takes place in detail. बेटा क्या होता है कि देखो जनरली हम क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्शन हो रहा है या तो बाय एग्स हो रहा है या फिर क्या है, मैमल्स एज इट इज़ अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर देते हैं. ऑफस्प्रिंग का मतलब अपने जैसे ही रिप्रोडक्शन हो गया. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, या हम कहेंगे कि जहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं या लो लेवल के एनिमल, जिसमें हम कहेंगे उनका जो ऑर्गेनिज्म का सिस्टम है, बॉडी का सिस्टम है, वो क्या है, लोअर लेवल का है. तो उनके अंदर अलग अलग तरह की क्या है, रिप्रोडक्शन का सिस्टम है. ठीक है. तो जनरली आपके यहाँ पे 2 रिप्रोडक्शन के मोड दिखा रखे हैं. एक तो क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल. एसेक्सुअल में बहुत सारे हैं, जैसे बाइनरी फिजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, क्लोनिंग. ये सारी टेक्निक्स किस में आ जाती हैं, एसेक्सुअल में. और सेक्सुअल्स में क्या है, बाय द ह्यूमन बींग्स, बाय द मैमल्स, बाय द एनिमल्स. ठीक है. तो देखो रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस है ऑफ जनरेटिंग ऑफ स्प्रिंग्स. तो ऑफ स्प्रिंग्स को आप लिख सकते हो जैसे आप हो वैसे ही आपकी एक कॉपी. तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ऑफ स्प्रिंग्स. देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जस्ट एज इन प्लांट्स, सेक्सुअल और एसेक्सुअल. देखो एनिमल्स में और प्लांट्स में अगर पूछा जाए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 तरह के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन the offsprings are genetically identical to parents as it involves only one parent. देखो इसमें क्या है, जेनेटिकली का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जीन,
हमने सेल चैप्टर किया था ना। तो सेल चैप्टर में क्या था कि हमने बात की थी क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स पे क्या थे, जीन्स थे ना, और वो क्या कर रहे थे, अपने सारे के सारे हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र कर रहे थे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो यहाँ पे बात आ गई है जेनेटिकल आइडेंटिकल, यानी जीन्स, यानी कि जितना भी उनका स्ट्रक्चर था, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन थी, वो आइडेंटिकल है, पेरेंट्स के जैसे ही हैं, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही पेरेंट है। ठीक है, कब, जब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ऑफस्प्रिंग्स क्या हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, याद रखना इस बात को। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनका एक ही सिंगल पेरेंट होगा। ठीक है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। देखो यहाँ पे हम जनरली क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स क्या हैं, मदर और फादर, लेकिन साइंस में अपने पेरेंट्स कैसे कंसीडर करते हैं, मदर वन पेरेंट, फादर टू पेरेंट। तो मदर और फादर को टू पेरेंट्स कहा जाता है। तो क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, सो द ऑफस्प्रिंग्स रिजेंबल का मतलब होता है उनके जैसे ही। ठीक है, उनकी जैसी प्रॉपर्टीज होना, फीचर्स होना। सो ऑफस्प्रिंग्स रिजेंबल्स द पेरेंट्स बट नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू देम। तो क्या है, देखो ऑफस्प्रिंग्स के पास क्या है, रिजेंबलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन बिल्कुल वैसे ही नहीं होंगे जैसे कि पेरेंट्स हैं। वो कब होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो क्वेश्चन आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या है, पेरेंट्स टू हैं, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट है, एसेक्सुअल में जेनेटिकल आइडेंटिकल है, सेक्सुअल में क्या है, रिजेंबल करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स, नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल। अब आता है आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखो दो दे रखे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनकी डेफिनेशंस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखो क्या आता है कि डू यू नो हाउ सम स्मॉल एनिमल्स सच एज अमीबा, स्टारफिश, हाइड्रा, स्पॉन्जे एंड वर्म्स रिप्रोड्यूस। देखो ये क्या है, अमीबा और हाइड्रा क्या है, सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद स्टारफिश, स्पॉन्जे, वर्म्स, इनमें क्या है आपका मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आ जाता है। तो इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, अलग अलग है, तो इनके अलग अलग नाम भी हैं। दे रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, देखो दो बातें आती हैं, एक तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो है एसेक्सुअल, और जो रिप्रोडक्शन का मेथड है उसका नाम हमने अलग से बताना है। अब कैसे है, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बडिंग। अब ये देखो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो क्या है, एसेक्सुअल है, और एसेक्सुअल के अंदर फिर फर्दर हमने बोला कि नाम बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह का है, बडिंग, बाइनरी फ्यूजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड क्लोनिंग। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो दो हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, और एसेक्सुअल के अंदर फिर फर्दर बहुत तरह की रिप्रोडक्शन आ गई हैं, उनके नाम क्या होंगे, बडिंग, बाइनरी फ्यूजन, रीजनरेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, क्लोनिंग, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं आपके सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि इनके लिए ये जो आपको दे रखा है ना बाइनरी फ्यूजन, रीजनरेशन, इसके लिए कोई स्पेशल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। लाइक ह्यूमन बींग्स हमारे पास क्या है, एक बहुत ही वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन अमीबा के पास, हाइड्रा के पास एक वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है। ठीक है,